जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू होंगे। जो भी विद्यार्थी स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हैं, चाहे उनका 5वां सेमेस्टर हो या छठा सेमेस्टर हो या स्नातक परा स्नातक पास कर चुके हों, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा देकर इससे संबंधित कुल 19 विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों में अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए इस खबर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं डिटेल में और आपको संभावित परीक्षा तिथि, काउंसलिंग शेड्यूल सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जैसा कि मैंने बताया कि 10 फरवरी से भर सकेंगे फॉर्म, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी से भरे जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र छात्राएं 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। 20 से 25 अप्रैल तक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि बीयू प्रवेश परीक्षा कराएगा। बीयू को एक बार फिर प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। पिछले वर्ष भी 2023 में भी इसी विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। शासन की ओर से 1 फरवरी को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में बीयू ने बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 20 से 25 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। 25 से 30 मई तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 1 से 25 जून तक काउंसलिंग चलेगी। 1 जुलाई से सत्र शुरू हो जाएगा। लगातार परीक्षा का जिम्मा मिलने वाला दूसरा विश्वविद्यालय बना बीयू। ठीक है, इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2020 और 21 में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। तो यहाँ समझने वाली बात है आपके लिए कि आप प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कराएगा, यानी कि जितने 19 विश्वविद्यालय हैं जिससे संबंधित कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी स्वयं, ठीक है, ऐसे ही कुल 19 वाराणसी में, ठीक है, 2-3 विश्वविद्यालय हैं वहाँ संबंधित। तो चलिए इसको फिर अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका परीक्षा का नाम रहेगा उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024, जिसका आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। ऑनलाइन आपके आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक होंगे, यह एग्जैक्ट है। ठीक है, यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र कभी के भी हों चल जाएंगे। लेकिन ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए, यानी कि आपको अपलोड भी करना है इसको, डॉक्यूमेंट को। तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 2021 के बाद, यानी कि 2 जुलाई 2021, यानी कि 22, 23, ठीक है, 24, आपका जब तक हो, जब तक ऑनलाइन आवेदन होगा उसके पहले तक का होना चाहिए। उसके बाद पहले का नहीं हो, यानी कि अगर आपका 30 जून 2021 का है तो यह मान्य नहीं होगा। तथा आय प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। यदि आपने नहीं बनवाया है, यदि आपके पास नया नहीं है, तो उसके लिए आवेदन कर दीजिए, आपका हफ्ते 10 दिन में बन जाता है। ठीक है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आपको पुराना भी होगा थोड़ा सा तो चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि लेटेस्ट बनवा लीजिएगा। नया रहने से आपको आगे छात्रवृत्ति वगैरह में भी काम में आएगा, तो नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो अभी गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो आपका पूरा
ब्राउचर आएगा वह 10 को ही आएगा, 10 फरवरी को। 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, तो उसमें पूरी डिटेल रहेंगी, ठीक है। उसको उस पे ऊपर फिर से हम वीडियो बना देंगे तब तक। लेकिन आप मोटा मोटा एक चीज़ जान लीजिए कि अभी तक जो जिम्मेदारी मिली है उसमें 20 से 25 अप्रैल के बीच में प्रवेश परीक्षा होने की उम्मीद है। केवल एक दिन प्रवेश परीक्षा होगी, लेकिन ये संभावित है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आपकी 20 से 25 अप्रैल के बीच में होगी। आप तैयारी करिएगा 20 से 25 अप्रैल के बीच में ही मानकर, लेकिन हमारे वीडियो देखने के बाद आप बाद में फिर कहेंगे कि हाँ सर आपने ठीक बोला था। यह आपकी प्रवेश परीक्षा होगी मई के लास्ट में। कब होगी? मई के, यह प्रवेश परीक्षा आपकी लगभग होगी मई के लास्ट में, मई के लास्ट में या जून में भी जा सकती है। मई लास्ट अंतिम सप्ताह में या जून में, ये 100% मान कर चलिए, ठीक है। उसके बाद परीक्षा परिणाम जो अभी तक बताया गया है वह बताया गया 30 मई तक। जब आपका प्रवेश परीक्षा लेट में होगी मई लास्ट या जून में, तो आपको परीक्षा परिणाम ये जो 30 मई दिख रहा है ना, ये 30 जून कर लीजिए इसको, ठीक है। क्लियर, ये बातें हो गई होंगी। उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल, जब आपका परीक्षा परिणाम देर में आएगा तो काउंसलिंग शेड्यूल तो अभी दिया है कि 1 जून से 25 जून के बीच में, लेकिन आपके काउंसलिंग शेड्यूल लगभग जाएगा जुलाई में, ठीक है। क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए। आप अगर अपीयरिंग में हैं तो आपका लगभग 6ठा सेमेस्टर अधिकतर महाविद्यालयों का मई जून में होगा और उसका परीक्षा परिणाम जुलाई में आएगा, तो आपको परिणाम आए बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप डरिएगा नहीं कि आपका परीक्षा परिणाम नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग शुरू होगी, ऐसे कोई बात नहीं है। जब तक सभी विश्वविद्यालयों का, कुल 19 विश्वविद्यालय हैं, 19वां विश्वविद्यालय का अगर परीक्षा परिणाम जिस दिन आ जाएगा उसी दिन से काउंसलिंग शुरू होगी। अब यह काउंसलिंग आगे विगत 2 सालों से लगभग सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो रही हैं। तो इस बार थोड़ा सा, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय का सत्र पटरी पे आ गया है, तो आपके लगभग प्रवेश काउंसलिंग मान के चलिए आपको जुलाई से लेकर स्टार्ट होगा और अगस्त तक चलेगा, ठीक है। यह बातें कन्फर्म हो गई होंगी। यदि आप बीएड करते हैं तो कहाँ एलिजिबल होंगे? आप टीजीटी 6 से 10 के लिए एलिजिबल रहेंगे, और आप पीजी कर लेते हैं तो आप इंटरमीडिएट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। तो इसका प्रवेश परीक्षा का हम देख लेते हैं कि यह प्रवेश परीक्षा कैसे आयोजित होती है, कितने नंबर के अंक होते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होता है उसमें सामान्य ज्ञान 50 अंक के होते हैं, और 50 प्रश्न 100 अंक के, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का। दूसरा उसी में भाषा रहेगी, आप चाहे हिंदी करिए चाहे अंग्रेजी, 50 प्रश्न एक आपको सेलेक्ट करना है परीक्षा के दौरान, जो कि 100 अंक होंगे, यानी कि 200 अंक के पहला प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का, ठीक है। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा आपका सामान्य अभिरुचि, यानी कि रीजनिंग, अधिकतर इसमें रीजनिंग रहेगी, थोड़ा बहुत मैथ भी रहता है। तो 50 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे। और दूसरा विषय योग्यता, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि। आप जिस विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर बीए कर रहे हैं तो कला, बीएससी कर रहे हैं तो विज्ञान, बीएससी एजी है तो कृषि, ठीक है, बीकॉम है तो वाणिज्य, ठीक है। ये आपका है 50 प्रश्न इसमें आपको करने हैं, कुल 100 अंक के हैं। यह भी 200 अंक का है। एक ही दिन आपकी दोनों प्रवेश परीक्षाएं, दोनों प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। इसमें आप जिस विषय से रहेंगे उस विषय से भर सकेंगे। तो फॉर्म के लिए हमने मोटा मोटा आपको सभी कुछ बता दिया है कि आपकी प्रवेश परीक्षा तो अप्रैल में दिया गया है, लेकिन आपकी प्रवेश परीक्षा होगी मई में या जून में, ठीक है। मई लास्ट या जून में। आपका परिणाम जून में घोषित होगा। आपकी काउंसलिंग जुलाई से अगस्त तक चलेगी, ठीक है। यदि चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, जैसे ही इसका विस्तृत विज्ञापन आ जाता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।